मोकामा के राजद नेता और जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में जेडीयू प्रत्याशी और पूर्व विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। और अनंत सिंह बाहुबली माने तो जाते ही हैं, उनका आपराधिक सफर भी काफी लंबा रहा है और 80 के दशक में अनंत कुनबे का आतंक बिहार में छाया हुआ था। लेकिन क्या अब इस आतंक का अंत हो गया है? ये एक अहम सवाल है। अब कौन है जो अनंत सिंह की विरासत को संभालेगा? किस पर है निगाहें और अभी क्या चल रहा है मोकामा की राजनीति को लेकर? इस सब पर बात करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और आपको बता दें कि अनंत सिंह वो नाम है जो इन दिनों काफी चर्चा में है, चूंकि 80 के दशक में अनंत कुनबे का आतंक बिहार में था। इनके बड़े भाई और पूर्व मंत्री दिलीप सिंह की पटना में अपराध जगत में तूती बोलती थी और बाढ़ और मोकामा में अनंत सिंह की जो आपराधिक सत्ता कायम हुई, क्या अब उसका अंत हो गया है? अनंत सिंह का आपराधिक सफर का इतिहास बहुत लंबा है। 80 के दशक में गांव के ही मुन्नी लाल सिंह से इनकी खूनी अदावत छिड़ गई। इस लड़ाई में, इस द्वंद्व में अनंत सिंह के बड़े भाई विरंची सिंह की मुन्नी लाल सिंह ने हत्या कर दी थी और इसके पहले अनंत सिंह पर भी मुन्नी लाल सिंह के कई स्वजनों को मारे जाने या हत्या किए जाने का आरोप लगा था। और कहा जाता है कि मुन्नी अनंत के बीच कई वर्षों तक खूनी अदावत बाढ़ की धरती को खून से सींचती रही। बेगूसराय के पास मुन्नी लाल सिंह की हत्या के बाद अनंत सिंह के कुनबे का खौफ बढ़ा और इस कदर छा गया जिसके खिलाफ जिसने भी आवाज़ उठाई उसकी जुबान हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, मीडिया रिपोर्ट्स में है, वेबसाइट्स पर है, अखबारों में है। 80 के ही दशक में अनंत सिंह की अदावत मोकामा के महेश सिंह के साथ ठन गई और उस समय अनंत सिंह की आपराधिक सत्ता की गूंज पूरे बिहार में थी। आरोप यह भी है कि अनंत सिंह ने महेश सिंह को रास्ते से हटाने के लिए मोकामा के रंगरूट नरेश सिंह से हाथ मिलाया और नगर के जेपी चौक पर साल 1985 में महेश सिंह की बम मार करके हत्या कर दी गई। साल 1985 में ही दिलीप सिंह ने मोकामा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस के श्याम सुंदर सिंह धीरज के हाथों मात खा गए। इस जंग में पराजय के बाद दोनों भाइयों का आतंक बढ़ता गया और इस दौर में बाढ़ के राजपूत लड़ाकों से इनकी खूनी जंग छिड़ गई। अनंत सिंह पर इस दौर में दर्जनों राजपूत लोगों के हत्या किए जाने का भी आरोप है और ऐसा करके उन्होंने अपना वर्चस्व बनाया। साल 1990 के चुनाव में दिलीप सिंह ने जनता दल के टिकट पर सियासी सफर का आगाज किया और साल 1995 के चुनाव में बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से अनंत सिंह के भाई सच्चिदानंद सिंह उर्फ फाजो सिंह ने अपनी किस्मत तो आजमाई, लेकिन अपने ही वंश के विवेका पहलवान की चुनावी मौजूदगी में इनकी हार हो गई। इस चुनाव में विजय कृष्ण की जीत हुई। फाजो सिंह की पराजय का ठीकरा अनंत सिंह ने विवेक पहलवान पर फोड़ा। परिणाम स्वरूप विवेका पहलवान को लदमा गांव छोड़ना पड़ा। विवेका पहलवान ने गांव तो छोड़ दिया, लेकिन अनंत सिंह से इनका जो विवाद रहा वो काफ़ी भीषण हो गया। इस जंग में अनंत सिंह के कई शूटर्स और रिश्तेदारों की जान चली गई। बाद में जो तथ्य सामने आए उसमें बताया गया कि अनंत सिंह पर राजपूत समाज के दर्जनों लोगों की हत्या करने का आरोप है और अनंत सिंह के आतंक से कई वारदातों की प्राथमिकी तक दर्ज नहीं हुई। खुद अपने ही गांव लदमा में भी अनंत सिंह ने कई लोगों को मौत के घाट उतारा। साल 2000 के चुनाव में अपने भाई दिलीप सिंह को जिताने के लिए सूरजभान समर्थक भावनचक निवासी बच्चू सिंह को घर से खींचकर गोलियों से भूनने का भी आरोप है। इस मामले में बच्चू सिंह का सिर भी काट दिया गया था। साल 2014 में बाढ़ में यादव समाज के पोटूस यादव को एक अन्य शख्स के साथ बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई और अनंत सिंह के 2 जुड़वा बेटे हैं जिनका नाम है अंकित सिंह और अभिषेक सिंह। फिलहाल दोनों पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं और वे दिल्ली में रहते हैं। अनंत सिंह ने जेल से निकलने के बाद खुद ही चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, लेकिन दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में जेल जाने के बाद चर्चा यह है कि उनकी विरासत को उनके दोनों बेटे आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल अनंत सिंह को लेकर क्या फैसला होता है इसका तो इंतजार हो ही रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब अनंत सिंह की वो विरासत जो अब तक चली आ रही थी क्या उसी रूप में आगे बढ़ेगी या जो 2 नए उनकी विरासत संभालने वाले आएंगे वो अपनी तरह से सत्ता को चलाएंगे? बताइएगा कमेंट सेक्शन में जो भी आपका विचार है। धन्यवाद।